अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बेहतरीन किस्म के मज़ेदार से गोला कबाब जो बनेंगे घर के बेसिक मिसालों से। और इन गोला कबाबों में आपको बारबेक्यू टेस्ट मिलेगा, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट जूसी बन के तैयार होंगे। और गोला कबाब को आसानी से और बेहतरीन बनाने के लिए कुछ टिप्स भी आपके साथ शेयर किए हैं, तो उसके लिए अपने वीडियो कम्प्लीट वॉच करना है। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गोला कबाब के लिए सबसे पहले लेंगे गोश्त। बीफ लिया है 500 ग्राम, हाफ केजी, और इसको छोटे छोटे पीसों में काट के चॉपर में डाल देंगे। और चॉपर में डाल के गोश्त को बिल्कुल बारीक सा पीस लेना है, पेस्ट इसका बनाना है। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो जहाँ से आप कीमा बनवाते हैं वहीं से कीमा बनवाएं, और मोटा बिल्कुल भी ना हो। मशीन से 2 बार निकला हुआ कीमा आपने लेना है इन गोला कबाबों के लिए। तो अब हमने गोश्त को अच्छे से पीस लेना है चॉपर में। तो ये आप देख सकते हैं कीमा पूरी तरह से पिस गया, इसका पेस्ट बन गया है। बिल्कुल इसी तरह आपने कीमे को पीसना है, और अगर पिसा हुआ लें तो वो भी बिल्कुल बारीक सा हो। और अब इसमें डाल देंगे कुछ चीजें, जिसमें हम लेंगे आधी कटी हरा धनिया, 3 से 4 बड़ी हरी मिर्च, और 5 से 6 लेंगे छोटी कटी हरी मिर्च। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसमें 1 खाने का चम्मच। और गोल्डन फ्राई की हुई प्याज लेंगे हम 2 अदद, ये डाल देनी है। प्याज को फ्राई करके डालना है, कच्ची बिल्कुल भी ना हो। और फिर इसमें डाल देंगे 1 अदद ब्रेड स्लाइस, या मेरे पास बड़ा ब्रेड स्लाइस है तो मैं 1 डालूंगी, अगर आपके पास छोटे हो तो 2 आपने डालने हैं। और इन सबको डाल के दोबारा से पीस लेंगे ताकि ये सारे हरे मसाले, फ्राई की हुई प्याज, ब्रेड स्लाइस, इन सब का भी कीमे के साथ पीसकर पेस्ट बन जाए। अच्छी तरह से मिक्स हो गए ये अमेज़ा कीमे के साथ। अब इसमें डाल देंगे कुछ मिसाले, जिसमें हम लेंगे नमक आधा खाने का चम्मच या हस्बे जायका, कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर आधा खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर लेंगे 1 खाने का चम्मच, भुना पिसा हुआ जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, 1 नींबू का रस हमने डाल देना है कीमे में। और फिर इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे, पीस लेंगे ताकि सारे मसाले भी अच्छे से मिक्स हो जाएं कीमे में। तो ये हमने कबाब की जो फिलिंग है उसको पीस लिया है। अब इसको बोल में निकालेंगे, और आप देख सकते हैं बिल्कुल ये बारीक सा फाइन सा पेस्ट बना है। और इसमें डाल देंगे अब 1 खाने का चम्मच घी को अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे जो कबाब है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनते हैं, ड्राई नहीं होते। और घी आपने लाजमी डालना है 1 चम्मच, और फिर बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर स्मोक देंगे फिलिंग को। तो यहाँ हमने फॉयल या कटोरी रख देनी है, इसके ऊपर जला हुआ कोयला रखेंगे, 2 से 3 कतरे ऑयल के डाल के कवर कर लेंगे। 5 से 6 सेकंड के लिए इसको स्मोक देना है, ज्यादा देर तक नहीं देंगे वरना जो कबाब है उसमें कड़वा टेस्ट आ जाएगा। तो 6 सेकंड हमने कोयले का स्मोक दे दिया है। अब इसमें से कोयले को निकाल लेंगे, इससे जो इसका टेस्ट है बिल्कुल बारबेक्यू जैसा आ जाएगा। बहुत ही ज्यादा मजे के गोला कबाब बनेंगे, जैसे कि ये कोयलों पर बने हो, बिल्कुल वही टेस्ट आपको मिलेगा। और फिर स्मोक देने के बाद कबाब की जो फिलिंग है उसको हम मैरिनेट करेंगे, 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख लेंगे। इससे इसका टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा, और साथ में जो कीमा है पूरी तरह से गल जाएगा और कबाब जल्दी फ्राई होके तैयार होंगे। तो हमने इसको मैरिनेट कर देना है। और अब 1 घंटा हो गया है मैरिनेट किए हुए। अब हमने कबाब बना लेने हैं। तो उसके लिए आपने यहाँ इस तरह का एक स्टिक लेना है, या पेंसिल, किसी भी चीज से गोला कबाब आसानी से बन जाएंगे, बहुत ही आसान है उनको शेप देना। तो यहाँ हमने थोड़ा सा जो कबाब का पोर्शन है वो लेंगे, हाथों पर प्रेस करेंगे, और बहुत कम आपने नहीं लेनी ये फिलिंग, क्योंकि बीफ हो या मटन वो पकते हुए कम हो जाता है। तो हमने इसी तरह थोड़ी ज्यादा फिलिंग को स्टिक के ऊपर लगाकर अच्छे से सेट करना है। और 2 इंच इसकी लंबाई रखेंगे, 1 इंच चौड़ाई में हमने गोला कबाब को बनाकर शेप देनी है। और यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से गोला कबाब बन गया है। इसी तरीके से जितने कबाब हैं उनको बना लेंगे।
तो ये हमने सारे जो गोला कबाब है उनको बना लिए है और इन गोला कबाब को आप फ्रीज भी कर सकते हैं 15 दिन के लिए एयरटाइट बॉक्स में या जिप लॉक बैग में रखकर फ्रीज कर लें। 15 दिन आराम से यूज कर सकते हैं। और अब गोला कबाब को फ्राई कर लेंगे। पैन में डाल दिए ऑयल को मीडियम गरम कर लेंगे और इसमें एक एक करके सभी गोला कबाब को रखते जाएंगे और नॉर्मल कबाबों की तरह इसमें हमने पहले चम्मच का यूज नहीं करना। जब ये पूरी तरह से सेट हो जाएंगे, एक तरफ से गोल्डन कलर आ जाएगा इसके ऊपर, फिर हमने इसकी साइड को चेंज करना है। तो उतनी देर इसको हमने एक तरफ से कलर आने तक 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। तो यहाँ एक तरफ से गोला कबाब के ऊपर कलर आ गया, अब इसकी साइड को चेंज कर लेंगे और इसी तरीके से चारों तरफ गोल्डन कलर आने तक इनको फ्राई कर लेना है। 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको पकते हुए और फ्राई इनको करना है लो टू मीडियम फ्लेम पे ताकि अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाए। तो ये सारे गोला कबाब फ्राई हो गए और आप देख रहे हैं साइज में ये कितने छोटे हो गए, इसीलिए हमने ज्यादा जो फिलिंग है उसका यूज किया है क्योंकि मटन और बीफ पकते हुए साइज में कम हो जाता है। तो ये कबाब फ्राई हो गए हैं तो इनको इसे निकाल लेंगे और जो और गोला कबाब है उनको भी इसी तरीके से गोल्डन कलर आने तक लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह गोला कबाब फ्राई होके रेडी है। इनका कलर आप देखें इक्वल कलर आया है सभी कबाबों के ऊपर, बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो गए और अंदर का लुक भी आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये पके हुए हैं। सॉफ्ट जूसी मुंह में घुलने वाले ये कबाब बने हैं। इन कबाबों को आपने सर्व करना है चपाती दही की चटनी के साथ और विदाउट कोयले के भी इसमें आपको बारबेक्यू टेस्ट मिलेगा। बिल्कुल ही बारबेक्यू टेस्ट के साथ ये तैयार हुए हैं। तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें और साथ में वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस कर दें। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।